मैं तो एक बार भी किसी इंक्वायरी की चर्चा 2020 से लेके और 24 तक आई, कभी मना नहीं कराए। और मैं ये साफ तौर पर कहूँ कि प्रदेश के अंदर हमने रेवेन्यूज बढ़ाए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। इसी आधार पर दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर लगातार सियासी गहमागहमी मची हुई है। लेकिन आज बात करेंगे दिल्ली से सटे हुए हरियाणा की, जहां पर पिछले कुछ दिनों तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच एक साझेदारी वाली सरकार चल रही थी। 2 सीटों पर दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव को लेकर के अड़े हुए थे कि यहां सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत 2 सीटें जेजेपी को दे दी जाएं। लेकिन बीजेपी यहां 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी थी। चुनावी रणनीतियों को देखते हुए 10 की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की उम्मीद है यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगाए बैठी हुई है, जबकि दुष्यंत चौटाला को सत्ता से बेदखल करने का काम भी कर दिया गया है। अब हरियाणा में 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े 46 सीटों को पार करने में भी पार्टी नाकाम रही थी। और ऐसे में सरकार बनाने के लिए जननायक जनता पार्टी के दरवाजे पर जाना पड़ा था। आखिरकार अब 5 सालों के बाद परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं। दुष्यंत चौटाला पर अब सरकार से अलग होते ही जांच की आंच के आदेश आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से शराब नीति या आबकारी घोटाला मामले में एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट पेश की है, उसमें अब ईडी और सीबीआई को ये पूरा मामला जो है इसको सौंपने की तैयारियां हो चुकी हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऐलान कर चुके हैं कि यदि ऐसा कोई भी घोटाला सरकार में हुआ है हमारे कार्यकाल के दौरान, तो इस पर हम कार्रवाई अवश्य करेंगे और दोषियों को उचित कार्रवाई करके सजा सुनाई जाएगी, यानी कि सलाखों के पीछे भेजने का काम भी करेंगे। आखिर क्या दुष्यंत चौटाला अब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? देखिए किस तरीके से शराब नीति मामले पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला बीजेपी सरकार को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं तो एक बार भी किसी इंक्वायरी की चर्चा 2020 से लेके और 24 तक आई, कभी मना नहीं कराए। और मैं ये साफ तौर पर कहता हूँ कि प्रदेश के अंदर हमने रेवेन्यूज बढ़ाए। लोगों की दिक्कतें बहुत हुई, चोरियां रुकी, उन लोगों के गलत काम रुके, मगर उससे हम ना विचलित हुए, अच्छाई के लिए काम किया। और अगर किसी के मन में है तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, घबराने का काम और ऐसा कोई मैंने किया नहीं जो मैं डर के बैठूँ। हमारा काम प्रदेश की जनता की आवाज़ को और ताकत देना है और उसके अंदर हम करें। सर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जांच करवाएंगे। करवा ले, मैं तो एक बार भी नहीं मना करता। फिर वो क्यों दिल्ली में घबरा रहे? अगर ऐसी चीज़ है तो पंजाब में क्यों घबरा रहे? आज जिसने करानी है जांच, खुल के कराने का काम करे। सर कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ चुकी है, सारे जयप्रकाश आए, तो किस तरीके से देखते हैं? अभी तो चुनाव शुरू होगा, उम्मीदवार सारे मैदान में आए हैं। सुना आपने दुष्यंत चौटाला को, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि पिछले 4 साल से बातें की जा रही हैं कि जांच करवाई जाएगी। आखिरकार बीजेपी जांच करवाने से डर क्यों रही है? और यदि हम किसी मामले में शामिल हैं तो मुखरता के साथ हम ये कहते हैं कि जांच करवाई जाए और हमारी जो तमाम कमियां रही हैं उनको उजागर किया जाए। न्यूज़ रूम में इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी से चर्चा करेंगे कि आखिरकार अमन जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो शिवसेना का हश्र हमने देखा, जो एनसीपी का हश्र हमने देखा, क्या अब दुष्यंत चौटाला जो सहयोगी दल के रूप में 4.5 साल तक सरकार चलाते रहे, अब जांच की आंच आने के आदेश उन पर आ चुके हैं? और क्या दुष्यंत चौटाला भी अब ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, जाहिर सी बात है कि जितने भी दल बीजेपी के साथ रहे हैं, अगर वो अलग होते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि उनके साथ में जो भी हश्र बीजेपी करती है उनके पक्ष में नहीं होता, बल्कि उनकी पूरी पार्टी ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आती है। आपने बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया। हम महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं तो पता लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना, वो 2 गुटों में बढ़ जाती है। शरद पवार की पार्टी 2 गुटों में बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि कांग्रेस के तमाम राज्यों में बहुत सारे विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, सरकारें टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बारंबार देखने को मिल रहा है। और जाहिर बात है कि दुष्यंत चौटाला पर जो आरोप लग रहे हैं वो ठीक इस समय लग रहे हैं जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है। हरियाणा में कह सकते हैं कि वोट पड़ने वाले हैं, उससे ठीक पहले दुष्यंत
दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मामला बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जांच का भी समय किस तरह कह सकते हैं, किस दिन आ रहा है कि जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, उस समय ये सब जांच की जो कह सकते हैं शिकंजा है वो एक तरीके दुष्यंत चौटाला पर कसता हुआ नजर आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे का पूरा जो खेल है वो बीजेपी लगातार अपने आप को मजबूत करने का खेल खेलती हुई नजर आती है। वहीं जो पार्टियां छोटी हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करने की जो फिराक में बीजेपी है वो लगी रहती है। आपने देखा कि वीआईपी पार्टी जो बिहार में उसके 3-4 जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल यहाँ पर ये नज़र आता है कि बीजेपी जो है पूरी तरह से जो छोटे दल हैं उनको एक तरीके से ख़त्म करने पर आमादा रहती है। अमन जी, जिस तरीके से 2020 का ये पूरा मामला है, आबकारी मंत्रालय दुष्यंत चौटाला के पास था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद आखिरकार चुनाव के वक्त पर ही इस पूरे मामले को हवा क्यों दी जा रही है? क्या बीजेपी में कोई हार की बौखलाहट यहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए, कुछ दिनों पहले अजीत पवार की पत्नी के ऊपर जिस तरह से आरोप मुक्त उनको किया गया, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि बीजेपी के अंदर जो आ जाए वो सब करप्शन से मुक्त हो जाता है, लेकिन जैसे बीजेपी से दूर जाता है तमाम करप्शन के आरोप उसके ऊपर लगते हुए नजर आते हैं या कई मामलों में शिकंजा कस दिया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला का ये मामला है, 4 साल पहले का मामला है। अगर इसमें कुछ सच्चाई थी भी या इसमें कुछ ऐसा था कि वाकई उनके कार्यकाल के दौरान कुछ घोटाला हुआ है कहीं पर या कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है, तो उस समय जाँच क्यों नहीं करवाई गई? अब जबकि वो सरकार से अलग हो गए हैं तब सारी बातें कही जा रही हैं कि बिल्कुल उनके खिलाफ जाँच होगी, उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह डर दिखाकर कहीं ना कहीं लोगों को अपने शिकंजे में जो कसने का काम है यहाँ पर वो बीजेपी एक बार फिर से करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हरियाणा में तमाम निर्दलीय सहयोगियों के दम पर सरकार चला रही है और आगामी वक्त में एक बार फिर से हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल सकता है। इसके संकेत प्रोफेसर रामविलास शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, उन्होंने दे दिए हैं। नाजमीन से अगला सवाल रहेगा। नाजमीन, जिस तरीके से तमाम यहाँ पर दिग्गज नेता हरियाणा में जो संगठन के साथ शुरुआती वक्त से जुड़े हुए हैं, अनिल विज की बात कर ली जाए, यहाँ पर बात कर ली जाए प्रोफेसर रामविलास शर्मा की, राव इंद्रजीत सिंह की, ओम प्रकाश धनखड़ की, ये तमाम दिग्गज नेता जो हैं सीएम बदले जाने से कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं। क्या इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दुष्यंत चौटाला पर जो है तमाम जो है शिकंजे कसे जा रहे हैं या फिर ईडी का डर उनको दिखाया जा रहा है? देखिए, यहाँ बिल्कुल जैसे कि कहा गया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र फिर से ये कार्यवाही होती हुई नज़र आ रही है। अब दुष्यंत चौटाला पर यहाँ पर कार्यवाही होती हुई दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनका चुनाव लड़ना या उनकी पार्टी का आगे बढ़ना कहीं ना कहीं वो मुश्किलों में आ सकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सीएम बदलने की बात फिर से उठ रही है, नयाब सिंह सैनी की बात करें वो फिर से यहाँ पर हटते हुए नज़र आएंगे। मनोहर लाल खट्टर जैसे यहाँ पर हटे वैसे ही नयाब सिंह सैनी हटेंगे, क्योंकि यहाँ पर अनिल विज साफ तौर पर अपनी नाराज़गी बार बार जाहिर करते हुए नजर आए हैं। मुलाकात नयाब सिंह सैनी से भी हुई, तब भी उनकी नाराज़गी बरकरार रही। हाल फिलहाल की बात करें तब भी अनिल विज यहाँ पर नयाब सिंह सैनी को ये कहते हुए नजर आए थे कि वो तो उनके जूनियर हैं, लेकिन उनसे पूछे बगैर उन्हें सीएम बना दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तरीके से अभी भी बगावत यहाँ पर छिड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें मुख्य चेहरा कहीं ना कहीं अनिल विज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर सीएम बदलते हैं या फिर से यहाँ पर तख्ता पलट होता हुआ नजर आता है, इसमें सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं अनिल विज का भी हो सकता है। बिल्कुल, अनिल विज जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बगावती बयान दे रहे हैं, उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष हाईकमान को लेकर के ये खबरें सामने आ रही हैं कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से कोई बड़ा तख्ता पलट हो सकता है और उसको देखते हुए आगामी वक्त में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।